इसहाक लो ना यार, अभी आप भी लेना। बेटा आप भी लो। दिन मोहम्मद, हम ये सब खाने नहीं आए। ये बताओ भाभी और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी को नींद की दवा दी है, उसके असर से सो रही हैं। बेटा हस्बे मामूल एम्बेसी गया है और मरियम चाय बना रही है। मरियम बेटा चाय ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। नो थैंक्स। थैंक्स। इसहाक तुम्हारा बड़ापन है, इतनी दौलत और इतना बड़ा मुकाम होने के बावजूद तुम बिल्कुल नहीं बदले। दिन मोहम्मद, दौलत और मकाम से इंसान की हैसियत बदलती है, दिल नहीं। और यूं समझो कि आज मैं एक खास मकसद से यहां तुम्हारे पास आया हूं, बल्कि कुदरत की तरफ से भेजा गया हूं। सही कहा तुमने, कुदरत के काम में कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे। अब देखो ना, तुम मरियम बेटी के लिए परेशान थे और मैं अपने उम्र के लिए परेशान था, और कुदरत ने हमें मिला दिया ताकि हम इन दोनों को मिला सकें। दिन मोहम्मद, मुझे लगता है कि कुदरत ने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए इतने वर्षों बाद हमें मिलाया है। इसहाक मेरे दोस्त, मेरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुमने तो मुझे खरीद ही लिया है। कोई ओ बस कर यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी लेना कुछ, बेटा आप भी लेना। नहीं, बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब, भाभी कब तक सोकर उठेंगी? बस क्या बताऊं, हमारी भाभी तो बस बिस्तर की होकर रह गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियों ने घेर लिया है। क्या बात है सवेरा, तुम्हें चैन नहीं है? वाओ, बड़े रोमांटिक डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। लगता है तुम्हारे ख्वाहिशमंद कजन ने तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच कर ही लिया। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें कोई बात बताने का मतलब ये है कि अखबार में इश्तिहार लगवा दिया जाए? बस रहने दो, तुम्हारे अंदाजो तो आज से तो लगता है कि बंदे में दम है। भाई बंदे में दम क्यों नहीं होगा, आखिर आखिर मेरा कजिन है। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अच्छा भाई, जिस काम के लिए तुमने फोन किया वो बताओ, मुझे और भी काम है करने के लिए। ओके ओके, चलो ठीक है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद मिलकर उसके साथ बैठकर। आपके तो दोस्त हैं, अच्छा लगेगा आपको। अब्बा जी, ये क्या किया है आपने? वो आपके दोस्त
आप उनको मना कर दें, बड़े भैया की शादी उस घर में हरगिज नहीं होगी। नाजो बेटा, हम इस पर बाद में बात करेंगे। नहीं अब्बा जी, इस बारे में मजीद बात नहीं होगी। बस फैसला हो चुका है, मेरे भाई की शादी मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं हो रही। बेटा, तुम्हारे नजदीक तुम्हारे अब्बा जी की मर्जी की कोई हैसियत नहीं है, कोई माने नहीं। अम्मी, अब्बा को क्या हो गया है? उन्होंने आज से पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। हाँ सो बेटा, अम्मी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सबको उस लड़की में ऐसा नजर क्या आ रहा है। अच्छा ऐसी क्या बुराई है उस लड़की में? मतलब अम्मी, आप भी? बस ठीक है, अब बड़े भैया इनकार करेंगे। तासु, ऐसे तो उमर की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। हुस्ना, हुस्ना पानी पिलाओ। मरियम, इतनी सारी चीजें, लगता है कोई खास मेहमान आए थे। जी, वो बाबा के दोस्त आए थे। लगता है कोई बहुत खास दोस्त आए थे जिनके लिए इतना एहतमाम किया। इतने पैसे खर्च कर दिए अब्बू ने। महीने के आखिरी दिनों में तो हंडिया भी मुश्किल से पकती है। हालात से लड़ा जाता है, हालात की वजह से, अपनों से नहीं। मरियम प्लीज, समोसे का मजा किरकिरा मत करो, पहले ही बहुत मूड ऑफ है। आपका मूड कब खराब नहीं होता भाई। मरियम, बड़ी खुश नजर आ रही हो। एक मिनट, कहीं ये सब तुम्हारे लिए? What? फाइनली, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में। कोई नसीहत नहीं करूंगा, बस एंजॉय करो। और वैसे भी पता है मरियम, मुझे लगता है बहुत जल्द अब्बू तुम्हें हमारे अपने घर भेज देंगे। ओहो, वाह, खुशी तो देखो। ऐसे कितनी अहमक होती हो तुम लड़कियां। एक अनजान शख्स के रिश्ते की दस्तक से खुश हो जाती है, ये जाने बगैर कि वो दस्तक खुशियों की जमानत है भी या नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। किसी एक की तो जान छूटी इस घर के हालातों से। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, जहां भी रहे खुश रहे।
भी आपने नाजो को बुलाया, आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मना कर दिया है, वो नहीं आएंगी खाने के लिए। क्या? मगर क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब्बा जी देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नाजो की मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? क्या मतलब है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने कर दिया है। एक बात याद रखो, वो चाहे कितनी भी लाडली क्यों ना हो जाए, मैं बाप हूं। मैं फैसला कर चुका हूं और बीन मोहम्मद को जुबान दे दी है। मगर अब मैं किसी की राय नहीं मांग रहा। और बेहतर होगा उमर तुम खुद जाकर उसे बता दो। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसका बाप उसकी भूख हड़ताल में उसके साथ है।